अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर, यानी नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और कितने ऑल टाइम हाई लगेंगे गोल्ड मार्केट के अंदर। एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रीवियस वीक अगर आप मेरी वीडियो जाकर देखो, वहां पर मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी। फर्स्ट आपको कहा था कि मार्केट जो है एक रेंज की तरफ रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि एनएफपी आने वाली है, उस वजह से मार्केट एक डायरेक्शन नहीं बना पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा फिर मैंने आपको कहा था कि अगर रेंज नहीं बनती तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी, डाउन की तरफ नहीं जाएगी। आप अभी जाकर देख सकते हो, ठीक है। ये चीज हमारी 100% कंफर्म हुई कि मार्केट ऊपर की तरफ गई। अगर इस वीक जो प्रीवियस वीक है उससे पहले वाले वीक पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, सेलिंग की तरफ मत सोचो, तो वो भी हमारा वीक आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीक हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, क्या एक अच्छी सेल हमारे पास आने वाली है और हमने कहां कहां से सेल करना है, किस तरह हमने ट्रेड करनी है और मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है। फेड मेंबर्स के ऊपर, यानी फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है 18 सितंबर को, आई थिंक, उसके ऊपर उसका प्रेशर जो है वो यूएसडी के ऊपर किस तरह से आ सकता है और मार्केट मजीद क्या ऊपर जा सकती है या फिर यहां से एक अच्छी सेल मिल सकती है, ये हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हमने क्या चीज देखनी है? अच्छा, इससे पहले आपने क्या करना है, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हाँ, ये मैं मानता हूं इस वीक मैंने जरा सिग्नल जो है वो कम दिए थे। उसकी रीजन ये थी कि आप देख सकते हो मैंने इस वीक कोई वीडियो भी नहीं बनाई। वीकली एनालिसिस तो बना ली, उसके बाद आई थिंक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसकी रीजन थी मैं काफी बिजी था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो अब ये जो वीक है इसमें जरूर बनाऊंगा, वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा और वीडियो में मैं आपको पता है क्लियर बताता हूं यहां से बाय करना है, यहां से सेल करना है। और अच्छा, अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, सिग्नल्स ग्रुप का, जहां पर मैं आपको सिग्नल्स देता हूं। फ्री है ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लो। लेकिन वो टेलीग्राम का है। जो लोग पूछते हैं कि व्हाट्सएप पर हमें वो चाहिए सिग्नल्स, तो व्हाट्सएप का भी मैं ग्रुप बना लूंगा, ठीक है। तो लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जो है वो टेलीग्राम है, ठीक है। टेलीग्राम इजीली आप यूज कर सकते हो। हाँ, पाकिस्तान में बैन है, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ वीपीएन यूज करना है और आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो। तो अब हमने सबसे पहले क्या चीज देखनी है मार्केट के अंदर, हमारे पास क्या है, वो है न्यूज। न्यूज देखते हैं नेक्स्ट वीक हमारे पास न्यूज कौन सी है, उसके बाद फिर देखते हैं कि मार्केट की मूवमेंट किस तरह से हो सकती है। और आपको मैं मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड भी बताऊंगा कि किस तरह से आपने मंडे को और ट्यूसडे को ट्रेड करनी है और कहां से बाय कहां से सेल। लेकिन अब सबसे पहले हमने देखना है, क्या चीज देखनी है, न्यूज। न्यूज देखते हैं। और न्यूज पर इस टाइम मैं आपको बता दूं, यहां पर हम आगे कहां पर मंडे को, अच्छा ये पता नहीं क्या आगे शो हो रहा है फॉरेक्स फैक्ट्री में इसकी वेबसाइट पर, ये तो हट भी नहीं रहा, पता नहीं कहां से हटेगा। अच्छा खैर, यहां से मैं आपको बता देता हूं मंडे को हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है। यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो मंडे को हमारे पास जो है यूएसडी की कोई भी न्यूज नहीं है। अगर हम ट्यूसडे को देखें तो ट्यूसडे को भी हमारे पास यूएसडी की कोई खास न्यूज नजर नहीं आ रही। मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा, बाकी न्यूज का भी इंपैक्ट आता है, हमेशा की तरह आपको बताता हूं बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है बाकी न्यूज का। लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी सब न्यूज का अगर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, वेडनेसडे को हमारे पास हाई इंपैक्ट न्यूज है, वो है पीपीआई न्यूज, ठीक है। एक हाई इंपैक्ट न्यूज है। यहां से मैं अगर आपको बता भी देता हूं, हमारे पास ये देखें जी, ये और ये, इसके अलावा होलसेल्स इन्वेंट्रीज और इसके अलावा और कौन सी है, हाँ, लेकिन बट ये दो हाई इंपैक्ट न्यूज है वेडनेसडे को। और इसके अलावा मैं आपको थर्सडे को बता देता हूं हमारे पास कौन सी न्यूज है। हाँ, थर्सडे को आप देखें हमारे पास सीपीआई न्यूज है थर्सडे को, ये एक हाई इंपैक्ट न्यूज है। इसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है और थर्सडे तक मार्केट और ट्रेडर्स जो है वो इस न्यूज का वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसी न्यूज से इन्फ्लेशन का भी पता चलता है। और यहां से मैं आपको बता भी देता हूं, ये देखें जी, सीपीआई, कोर सीपीआई, मंथली, ईयरली, मतलब तीनों न्यूज है हमारे पास सीपीआई की थर्सडे को, ठीक है। यानी नेक्स्ट वीक भी हमारे पास काफी हाई इंपैक्ट न्यूज वाला है, ठीक है। और यहां से अगर मैं आपको बताऊं फ्राइडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है, फ्राइडे को हमारे पास है जी कंज्यूमर सेंटीमेंट, हाई इंपैक्ट न्यूज है, ठीक है। फ्राइडे वैसे भी आपको पता है क्लोजिंग डे होता है, वीकली क्लोजिंग डे, इस वजह से फ्राइडे में अगर कोई न्यूज हो या ना हो तो गोल्ड मार्केट के अंदर अगर आपका टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है, फॉर एग्जांपल आपने जो भी आपका टारगेट होता है वो कंप्लीट हो चुका है, तो कोशिश किया करें फ्राइडे को गोल्ड के अंदर ट्रेड, गोल्ड मार्केट के अंदर ट्रेड मत किया करो, ठीक है। तो इस वजह से फ्राइडे ये हो गया हमारे पास। और इसके बाद हमने हमेशा की तरह जब से ट्रंप आया हुआ है हमने क्या देखना है, ट्रंप के हवाले से न्यूज देखनी है कि कौन सी टैरिफ के हवाले से न्यूज है। खैर, यहाँ पर ये है अपडेट टू ग्लोबल टैरिफ हवाले से, उसके हवाले से कंट्रीज है जो भी मेजर कंट्रीज हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीक भी टैरिफ के ऊपर काफी बात होगी मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूज लाजमी आपने देखनी है जब भी ट्रेड करने लगो, इसके हवाले से, टैरिफ के हवाले से लाजमी न्यूज देख लिया करो कि कोई न्यूज न्यू अपडेट हुई है कि नहीं हुई। यानी इंडिया, चाइना,
ब्राजील, जापान, किसी कंट्री के ऊपर भी कोई इसने ट्रंप ने कोई टैरिफ के हवाले से बात किया तो फिर उसी हिसाब से आपने न्यूज ट्रेड करनी है, ठीक है। तो ये होगी हमारे सामने न्यूज। अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट पर मैं आपको बता दूं, ये हमारे सामने है H1 का चार्ट ओपन। H1 में अभी इसके ऊपर आते हैं, मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, वीकली बताऊंगा आपको, ठीक है। यहां पर हमारे सामने जो रेजिस्टेंस एरिया है, अच्छा यहां चले पहले मैं ये बता दूं आपको, फिर मैं ये जो एक्सप्लेन करता हूं ये डाउन से, ठीक है। अच्छा जी, फिलहाल हमारे सामने जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 3650, ठीक है, यानी 3650 ये है रेजिस्टेंस एरिया। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट कहां पर जाएगी, 3700 और 3720 पर जा सकती है मार्केट। जिस तरह मैंने आपको ये वाले आपको प्रीवियस वीक का आपको याद होगा, मैंने बताया था कि यहां से अगर मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट कहां पर जाएगी, 3600 पर, ठीक है। तो 3600 को उसने टच कर लिया। उस वक्त ये 3450 पे मैंने आपको बताया था। खैर इसकी बात अभी करते हैं। अच्छा, ये हमारे सामने आ गया रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट हमारी कौन सी है, वो होगी इस बार हमारी 3300, ठीक है। यहां से ये देखें 3300, 3300, ये वाला, ये 3300, ठीक है। अगर मार्केट यहां से डाउन आती है और इसको क्रॉस करती है, इस पॉइंट को, और सस्टेन करती है तो मार्केट 3250 और 3200 पर जा सकती है। लेकिन आपको याद होगा मार्केट यहां से आने से पहले हम 3220, 3150 और 3180 तक जाने का यानी सपोर्ट, यानी वीकली सपोर्ट आपको बताया करता था। लेकिन अब फिलहाल उस सपोर्ट को भूल जाओ, यानी 3150, 3000 को ये भूल जाओ अभी फिलहाल। इस साल तो मेरे ख्याल में ये सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, तकरीबन 4 महीने हैं। इस 4 महीनों में बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट 3100 पर या 3000 पर जाएगी। ना ही ट्रंप ने जाने देना है गोल्ड मार्केट को। जब तक मार्केट जो है ट्रंप के बयान के ऊपर इंपैक्ट लेती रहेगी, मार्केट कभी भी डाउन नहीं जाएगी, इतनी डाउन नहीं जाएगी, ठीक है। वैसे तो अभी आपको बताता हूं, एक अच्छी सेलिंग नजर आ रही है नेक्स्ट वीक, वो तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक का, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इस चीज के ऊपर, क्योंकि हम वीकली डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर एक चीज आपने चेक करनी है। एक तो मैं आपको बता दूं, यहां से ऑलमोस्ट मार्केट तकरीबन 12-13 दिन से ऊपर की तरफ ही जा रही है। ये देखें, ये मैंने मार्केट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है डे 1 का, ठीक है। और यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन से मार्केट मसलसल ऊपर जा रही है, ठीक है। और रहती कसर जो एनएफपी ने निकाल दिया और मार्केट कहां पर थी, 3550 से 3600 को उसने ऑल टाइम हाई लगा लिया। तो अब क्या एक और यानी नेक्स्ट वीक मजीद ऑल टाइम हाई लगेंगे या नहीं लगेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला आपको पता है, ये वाला जोन ये है हमारे पास 3450 वाला, ठीक है। यहां पर जब जब मार्केट आई नीचे की तरफ, काफी नीचे गई, यानी 200 डॉलर जो है मार्केट डाउन की तरफ गई। लेकिन इस बार एक तो चीज ये तो आपको बताया था कि अब नहीं जाएगी, वो तो मैंने यहां पर भी बताया था नहीं जाएगी, लेकिन मार्केट उस वक्त गई थी। लेकिन मैंने ये कहा था इस वक्त अगर आती है तो नहीं जाएगी, और ये भी बताया था कि आएगी जरूर 3450 पर। लेकिन एक चीज मैंने आपको कहा था कि मार्केट रिटेस्ट कर सकती है, कहां तक, 3400 तक। मार्केट ने वो भी नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था आपको एक अच्छी बाय मिलेगी ऊपर की तरफ। मार्केट ने बिल्कुल भी चार्ट के मुताबिक रीटेस्ट नहीं किया, और ये देख लो गैप अप के साथ मार्केट बल्कि ऊपर की तरफ चलेगी, ठीक है। एक तो ये चीज मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, ठीक है। यहां से एक तो ट्रेंड लाइन को आपने, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, ठीक है, इसको आपने प्रॉपर फॉलो करना है। डे 1 की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और मार्केट बिल्कुल अगर इसको दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, यहां से आप देखोगे तो मार्केट का जो बनता है 3430 3440 का एरिया बनता है। यहां से एक अच्छी आपको बाय मिल सकती है, ठीक है। एक चीज वो आपके सामने ये आई कि मार्केट कहां तक डाउन आ सकती है, मार्केट डाउन आ सकती है 3450 तक मार्केट डाउन आ सकती है। और मार्केट का ये पेंडिंग एरिया, मार्केट ने इसको फिल करना है, करेगी। हाँ, ये नहीं है कि मार्केट एकदम से इंस्टेंट डाउन आ जाएगी, ऐसा नहीं है। मार्केट को पता है यहां पर बहुत ज्यादा सेलर्स जो है वो ऐड हो चुके हुए हैं, ठीक है। और मार्केट इतनी जल्दी आपको प्रॉफिट देने वाली नहीं है। तो असल चीज होती है आपने कब ऐड होना है, कब ऐड नहीं होना। तो एक तो हमारा आपने ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको सिग्नल्स बताता रहूंगा, जहां जब जब अच्छी एंट्री मिली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक तो मैंने बताया आपको 3430-40 तक मार्केट, या 50 तक, 3450 3450 तक मार्केट आ सकती है और आएगी।
जरूर आएगी मार्केट, ठीक है, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं, मार्केट 3450 तक लाजमी आएगी, वहां से आपको एक अच्छी बाय मिल सकती है। और अगर मार्केट 3450 या 3430 को क्रॉस करती है तो मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, 3400 और 3370 तक जा सकती है, ठीक है। तो अब मार्केट के लिए नेक्स्ट है क्या चीज जिस जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है, वो दो चीजें हैं, वो ट्रंप और फेड मेंबर्स की आपस में फाइट, ठीक है। ट्रंप कभी उसको कहता है रिजाइन दे दो, उसको रिजाइन दे देना चाहिए, पॉल को रिजाइन दे देना चाहिए, गवर्नर को रिजाइन दे देना चाहिए, इस वजह से मार्केट के अंदर इस तरह की लंबी लंबी मूवमेंट आती है। लेकिन क्या गोल्ड को इतना ऊपर ये एकदम से लेकर जाएंगे अभी, क्योंकि साल जो है वो अभी 4 महीने उसमें है, और नेक्स्ट ईयर की क्या होता है वो तो चले उस टाइम बात हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देता हूं, यहां से नेक्स्ट वीक देखें, जिस तरह मैं आपको क्लियर बताता हूं, आज भी मैं आपको क्लियर बताऊंगा। क्लियर चीज ये है कि मार्केट के अंदर जो चीज नजर आ रही है ना, वो ये है कि मार्केट डाउन की तरफ रहेगी नेक्स्ट वीक, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। सीपीआई डाटा भी है, पीपीआई डाटा भी है, और फेड क्या 18 सितंबर को क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इंटरेस्ट रेट कट होता है कि नहीं होता, अगर नहीं होता तो उनकी फिर ट्रंप की और उसकी आपस में बहुत ज्यादा इनकी फाइट होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उस हवाले से फिर गोल्ड के अंदर आपको पता है डायरेक्ट मूवमेंट होती है। तो फिलहाल हमने अपना अभी इस वक्त जो नेक्स्ट वीक का देखना है कि क्या हो सकता है मार्केट, मार्केट बिल्कुल 3450 तक का मैं देख रहा हूं नेक्स्ट वीक लो लगाएगी, और हमने किस तरफ रहना है, हमने बिल्कुल मार्केट में सेलिंग की तरफ रहना है। अच्छा, अब ये नहीं है कि मार्केट ओपन हो तो आप सेलिंग स्टार्ट कर दो, अच्छा इसमें इस तरह से मार्केट गैप अप के साथ भी ओपन हो सकती है, मार्केट 3610 3620 का हाई लगाने के बाद मार्केट डाउन आ सकती है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, आपने कहां से एंटर होना है वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो भी मैं आपको मंडे और ट्यूसडे की जरूर ट्रेड बताता हूं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि वीकली अच्छा, अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि मैंने अब आपको अब डाउन कह दिया तो अब उसी टाइम अगर डाउन नहीं आती 3610 पर चले जाती है या 3620 पर चले जाती है तो फिर आपको होगी, तो मैंने तो कहा था भाई साहब ये मार्केट जो है, मैं 5 दिन का जो वीक होता है उसका पूरा एनालिसिस करके बता रहा होता हूँ, इसमें अगर कुछ ऊपर जाती है तो वो तो मार्केट की नेचर है, उसने तो जाने ही जाना है, उसने लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने हैं, ट्रेडर्स को किल करना है, उसके बाद मार्केट ने अपना रास्ता पकड़ना होता है। ये चीजें होती है, आपने अपनी साइकोलॉजी बनानी है, कहां से ऐड होना है कहां से निकलना है, ये तो आपका काम है। बट 5 दिन का मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं कि मार्केट का मुझे नजर आ रहा है कि मार्केट 3470 3450 या इससे नीचे नीचे जाएगी नेक्स्ट वीक, मुझे नजर आ रहा है। अब मार्केट क्या करती है क्या नहीं करती वो नेक्स्ट वीक देख लेंगे। और इसके अलावा जो है, अगर सीपीआई डाटा जो है वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, मार्केट को सिर्फ एक बहाना चाहिए, मार्केट एक अच्छा लो लगाएगी, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीक का एक डिसाइड हुआ कि हमने किस तरफ रहना है, हमने सेलिंग की तरफ रहना है, ठीक है। तो ये चीज आपको बता दी मैंने, और इसके साथ साथ मजीद क्या बता सकता हूं, ठीक है। हाँ, अगर हम बाय की बात करें, ये बिग टाइम है मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो बाय भी हमारा अच्छा बाय जो है वो 3450 से ही नजर आ रहा है, या 3430 40 से नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, वीकली हमारी बात होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस टैरिफ न्यूज सबके ऊपर बात होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमने मंडे और ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को मैं वीडियो नहीं बना पाता, अगर बना दी तो ठीक है, नहीं बनाई तो आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, ये H1 का चार्ट ओपन है, ठीक है, यहां से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आपने किस तरह से ट्रेड करनी है। अच्छा, यहां से सबसे पहले मंडे को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपने मार्केट ओपन होते साथ ही ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है, ठीक है। ये गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है, जो कि काफी लेंथी गैप अप लग सकता है, यानी कि मार्केट एकदम से आपको नजर आएगी 3620 पर भी जा सकती है, 3630 पर भी जा सकती है। तो इस वजह से इस पॉइंट से आपने बचने के लिए क्या करना है, उस वक्त ट्रेड नहीं करनी। अब ट्रेड कहां से करनी है आपने, अगर मार्केट नॉर्मल ओपन होती है, यानी कि कोई गैप अप नहीं लगाती, कोई उसमें आपको नजर नहीं आता या गैप डाउन नजर नहीं आता, तो आपने इसी पॉइंट से 3590 से क्या करना है, 3590 से 3595 से आपने क्या करना है, आपने सेल करना है, ठीक है। ओके, ये मैं आपको बता रहा हूं कौन सी, मंडे की ट्रेड वीकली मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ओके,
एक आपने क्या करना है 3590 से, दूसरी ट्रेड आपने क्या करनी है 3608 से भी आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है। ठीक है, 3590 से 100 पिप्स मिलता है, 100 पिप्स मिलता है, आपने लेकर निकल जाना है। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो 3608 से आपने सेल करना है, आपने फिर उसके बाद 3620 से भी सेल करना है। ठीक है, इस तरह आपको मिलेंगी। और अगर मार्केट यहीं से नीचे चली जाती है, जब आप 3600 देखो 3690 से सेल करोगे तो 100 पिप्स बिल्कुल मिलेंगे, 150 पिप्स जरूर मिलेगा आपको। जब मैं आपको मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड बता रहा होता हूं तो इसका मतलब ये आपको स्कैल्पिंग या इंट्राडे बता रहा होता हूं। ठीक है, आपने प्रॉफिट लिया और निकलना है, ये नहीं है कि मैंने आपको कहा कि पूरा हफ्ता आपने रोक के रखना है, इस तरह नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, इसके बाद बाय आपने कहां कहां से करनी है। बाय आपने मंडे को आप अगर कर सकते हो तो आपने 3550 से बाय कर सकते हो। ठीक है, ये वाले जोन से आपने बाय करनी है। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर देती है तो बाय को आपने भूल जाना है। बाय आपने नेक्स्ट वीक कम से कम करनी है। ठीक है, अच्छे अच्छे पॉइंट से करनी है। और दूसरी बाय आप कर सकते हो 3510 से, जहां से मार्केट ऊपर आई थी, जो हमारा एफवीजी उसने पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, और उसी टाइम मार्केट ऊपर आ गई थी। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं वो कौन सा था, ये देखो, बल्कि यहां से मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, एक मिनट मैं आपको, ये एक मिनट, ये वाला, इस वाले पॉइंट से आप देखो, ये लगा, ये लगा, और देखो उसके फौरन बाद मार्केट 3600 तक गई। ठीक है, तो यहां से भी अगर मार्केट आती है तो आपने बाय करना है। ठीक है, और अगर मार्केट 3500 को 3500 को क्रॉस कर जाती है तो फिर आपने बाय की तरफ नहीं आना। ठीक है, फिर मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, 3490, 3450, 3460। ठीक है, तो ये चीजें, और इसके अलावा क्या करना है, बस ठीक है, यही हमारे पास है नेक्स्ट वीक की ट्रेड। और अच्छी अच्छी ट्रेड्स के लिए आपने हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना है, और बस यही है। ठीक है, DXY जो है उसको भी आपने देखते जाना है, वो काफी क्रैश हुई थी, उसी की वजह से मार्केट ऊपर गई। खैर ये तो NFP का डाटा था उस टाइम। अब नेक्स्ट वीक का मैंने आपको बताया, सारी चीजें आपको बता दी, बाइंग है, सेलिंग है, जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसी तरह आपने नेक्स्ट वीक को कवर करना है।